आपका। आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। मैं हूं आपके साथ इशिता तिवारी। वक्त हो गया मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ बुलेटिन का। इस बुलेटिन में बात होगी बालोद की, जहां स्तरीय राज्य उत्सव समारोह का रंगारंग शुभारंभ किया गया है। साथ ही बात होगी दुर्ग की, जहां छत्तीसगढ़ राज्योत्सव का शुभारंभ स्कूल शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव ने दीप प्रज्वलन कर किया। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से करेंगे चर्चा। खबर बालोद से है, जहां राज्य अनुसूचित जाति प्राधिकरण के उपाध्यक्ष एवं अहिवारा विधानसभा क्षेत्र के विधायक डोमन लाल कोरसेवाड़ा ने छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण के 25वें वर्ष के अवसर पर जिला मुख्यालय के स्वर्गीय सरयू प्रसाद अग्रवाल स्टेडियम में आयोजित रजत राज्योत्सव समारोह का भव्य एवं रंगारंग शुभारंभ किया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि कोरसेवाड़ा ने मां सरस्वती एवं महतारी के तैलचित्र पर दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का विधिवत शुभारंभ किया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि कोरसेवाड़ा ने 25 वर्ष की अवधि के दौरान छत्तीसगढ़ राज्य में हुए विकास कार्यों को बताते हुए वर्तमान केंद्र एवं राज्य सरकार के कार्यों की भूरी भूरी सराहना की। इस अवसर पर कोरसेवाड़ा एवं अतिथियों के द्वारा कार्यक्रम स्थल में विभिन्न विभागों द्वारा विकास कार्यों के प्रदर्शनियों का अवलोकन भी किया गया। समारोह में संजारी बालोद विधानसभा क्षेत्र के विधायक संगीता सिन्हा, राज्य लघु वनोपज संघ के उपाध्यक्ष यज्ञदत्त शर्मा, जिला पंचायत अध्यक्ष तारिणी पुष्पेंद्र चंद्राकर एवं अन्य अधिकारी कर्मचारी के अलावा बड़ी संख्या में स्कूली छात्र छात्राएं, आम नागरिक एवं मीडिया प्रतिनिधिगण उपस्थित थे। कार्यक्रम में स्थानीय लोक कलाकारों एवं विद्यार्थियों ने नैनाभिराम सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुति से अतिथियों एवं दर्शकों को भाव विभोर कर दिया। जल संचयन की दिशा में बालोद जिले को बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल हुई है। जन सहयोग से, जन भागीदारी से हमने लगभग 1 लाख वाटर कंजर्वेशन स्ट्रक्चर्स का निर्माण किया और आज बालोद जिला देश में इस कैटेगरी में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ, जिसके उसमें हमें 2 करोड़ रुपए की राशि इस कार्य को आगे बढ़ाने के लिए प्राप्त हुई है। इसी प्रकार से आप सभी के सहयोग से 20 जुलाई 2025 को हमने 1,74,000 पौधों का, एक पेड़ मां के नाम से पौधों का रोपण किया, जो बालोद के पर्यावरण संरक्षण एवं संवर्धन की दिशा में एक अतुलनीय पहल थी। राज्य शासन की विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं का सफल क्रियान्वयन सुनिश्चित करते हुए हम लगभग सारे पैरामीटर्स पर बहुत अच्छी स्थिति में निरंतर आगे बढ़ रहे हैं। इसके लिए निश्चित मैं आप सभी के शुक्रगुजार हूँ कि आप सब। बालोद से सी न्यूज संवाददाता रमेश कुमार चेलक की रिपोर्ट। खबर भैरुंदा से है, जहां 25 अक्टूबर की रात अपने घर से लापता हुई 17 वर्षीय नाबालिग लड़की की आज तक कोई सुराग नहीं मिला, जिसके चलते परिजनों ने 27 अक्टूबर को भैरुंदा थाना पहुंचकर गांव भादाकोई निवासी आरोपी उमा शंकर के खिलाफ विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज कर नाबालिग बालिका को बहला फुसलाकर ले जाने का आरोप लगाया, जिसके चलते 30 अक्टूबर को यादव समाज के लोगों ने भैरुंदा थाने पहुंचकर थाना प्रभारी को ज्ञापन देकर आरोपी के खिलाफ सख्त से सख्त कार्यवाही की मांग की, लेकिन पुलिस के हाथ अभी तक खाली हैं, जिससे नाराज परिजनों व सामाजिक लोगों ने कृषि उपज मंडी में एकत्रित होकर भैरुंदा थाने पहुंच गए। से नाराज यादव समाज के लोगों ने थाने के सामने ही चक्का जाम शुरू कर दिया, जिसके चलते भैरुंदा थाना प्रभारी, एसडीओपी, एसडीएम, तहसीलदार सहित पास के थानों के थाना प्रभारी सहित दल बल के साथ मौके पर मौजूद रहे। उसके बावजूद भी धरने पर बैठे लोग नहीं माने। सीहोर एडिशनल एसपी भी रात 8 बजे भैरुंदा पहुंची। उन्होंने समाज के लोगों को समझाइश देते हुए कहा कि हम 24 घंटे के अंदर लड़की को आप लोगों के समक्ष ले आएंगे, लेकिन समाज के लोगों ने उनकी भी नहीं सुनी और कहा कि या तो 24 घंटे के अंदर लड़की को ढूंढ कर लाएं या आरोपी का घर तोड़ने का काम करें, अन्यथा यादव समाज सड़क पर से उठने वाला नहीं है। रामकृष्ण यदुवंशी ग्राम सोयत का रहने वाला हूँ, राष्ट्रीय यदुवंशम सेना में जिला अध्यक्ष। और ये हमारे समाज की एक बच्ची 25 तारीख को, पिछले माह की 25 तारीख को एक व्यक्ति असामाजिक तत्व ले गया था। तो पूरी घटना आप लोगों को पूर्व में विदित है। आपने बिल्कुल धन्यवाद, आप समाज की रीढ़ हो, आपने इसका प्रचार प्रसार किया है और इसको अधिकारियों पे उस पर दबाव आता है, ये सही बात है, आपको सर्वविदित है। अभी इस मामले को हमने
चक्का जाम किया है, 1 बजे से बैठे थे। धरना प्रदर्शन पहले भी किया है। अब हमको सम्माननीय पूर्व मुख्यमंत्री जी शिवराज सिंह चौहान जी ने आश्वासन दिया है और संबंधित अधिकारियों से उन्होंने बात की है। और हमारे पूर्व जनपद उपाध्यक्ष सम्माननीय माखन सिंह यदुवंशी जी और हमारे वरिष्ठ RK जी, प्रदेश के अध्यक्ष राष्ट्रीय यदुवंशी सेना के, हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सम्माननीय आकाश जी यदुवंशी, इनसे बात हुई है। बात होने के बाद हमने ये निर्णय लिया, मैडम को भी बुलाया, मैडम आई है और मैडम प्रशासनिक अधिकारियों ने बुलाया है इन्होंने। मैडम ने जो बात रखी वही हमारे शिवराज सिंह जी ने, हमारे यहाँ के सांसद भी है, उन्होंने वही बात है, 24 घंटे का समय दिया है। बोले मेरे को 24 घंटे का समय दो, वरना नहीं तो हम भी आपके साथ खड़े होंगे। ये उन्होंने आश्वासन दिया है, उनका आश्वासन बिल्कुल मान्य है। और मैडम जी ने वही बात की, 24 घंटे में उचित कार्रवाई और लड़की को तत्काल यहाँ उपलब्ध कराएंगे। रही बात मकान की तो उस पर भी कार्रवाई करेंगे, ऐसा आश्वासन दिया है। उसी आश्वासन पे राष्ट्रीय यदुवंशम सेना इस आंदोलन को अभी यहीं पर समाप्ति की करती है। आगे 24 घंटे बाद फिर तैयार रहेंगे। जो आश्वासन मिला है 24 घंटे का, उसमें यदि आपकी समस्या हल हो जाती है हाँ तो ठीक है, और यदि नहीं होती है तो फिर उसके लिए अगला कदम क्या होगा? अगला कदम और फिर से आंदोलन रहेगा, उग्र आंदोलन रहेगा। जन आक्रोश रैली निकालेंगे पूरे भैरुंदा में और उसका उग्र विरोध तैयार करेंगे। धरना प्रदर्शन या चक्काजाम की स्थिति बनी थी, क्या उनकी मांग है, क्या पूरा मामला है? एक 137(2) का प्रकरण पंजीबद्ध हुआ था। उसमें जो पीड़ित है उसके परिजन आए थे और उनका कहना था कि तत्काल जो है पीड़ित को बरामद किया जाए, और उसी उपलक्ष्य में उन्होंने चक्का जाम किया था। चक्का जाम का आह्वान करके और साइड में वो बैठे हुए थे और उनकी मांग थी कि बच्ची को बरामद किया जाए। तो उसमें हमारी टीम लगी हुई है ऑलरेडी और हम प्रयास कर रहे हैं कि जल्द से जल्द पीड़ित को बरामद करें। अभी क्या आश्वासन, किन आश्वासनों पर उनका जो खत्म हुआ है? उनका ये मांग थी कि 24 घंटे के अंदर पकड़ा जाए। तो हमारी टीम लगी हुई है, संभवतः हम लोग प्रयास में लगे हुए हैं और 24 घंटे के अंदर पकड़ने का प्रयास करेंगे। अभी क्या स्थिति है मैडम, कितनी टीमें लगी हुई हैं? कब अभी हमारी 3 टीमें लगी हुई है, तो तीनों टीम अपने अपने काम में लगी। क्या कारण रहा मैडम कि समय थोड़ा ज़्यादा हो गया इसमें? समय ज़्यादा होने का कारण जो है अभी वो टेक्निकली जो है कार्य नहीं कर रहे हैं, टेक्निक का उपयोग नहीं कर रहे हैं और हमारी टीम जो है पुराने तरीकों से उनको खोज रही है, ढूंढ लेंगे। भैरुंदा से सी न्यूज़ संवाददाता संजय कलमोर की रिपोर्ट। दुर्ग में गंज मंडी परिसर में छत्तीसगढ़ राज्योत्सव 2025 का भव्य आयोजन हुआ, जहां स्कूल शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव ने दीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया और कहा कि छत्तीसगढ़ आज बेहद सुघड़, सुव्यवस्थित और विकासशील राज्य है। राज्य निर्माण के 25 वर्षों में प्रदेश ने शिक्षा, सड़क, महिला सशक्तिकरण, स्वास्थ्य और कृषि में नई ऊंचाइयां हासिल की हैं। मंत्री यादव ने कहा कि प्रदेश में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, खाद्यान्न सुरक्षा अधिनियम और डीबीटी प्रणाली ने विकास को गति दी है, जबकि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में सुशासन और महतारी वंदन योजना से 70 लाख महिलाएं लाभान्वित हो रही हैं। कार्यक्रम में तेलघानी बोर्ड अध्यक्ष जितेंद्र साहू, महापौर अलका बागमार, सरस्वती बंजारे सहित जनप्रतिनिधि, अधिकारी और हजारों नागरिक मौजूद रहे। सांस्कृतिक संध्या में छत्तीसगढ़ी लोकगीतों और प्रस्तुतियों ने दर्शकों को मंत्रमुग्ध किया और पद्मश्री सम्मानित कलाकारों व परिजनों को शॉल और मोमेंटो देकर सम्मानित किया गया। राज्य के 25 वर्ष पूरे होने पे बहुत बहुत बधाई देवत। हमार सौभाग्य है देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी है छत्तीसगढ़ राज्य बने और 25 साल में जब हम रजत जयंती मनाए तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्रद्धेय नरेंद्र मोदी जी आके जो छत्तीसगढ़ के लोकतंत्र के सबसे बड़े मंदिर है छत्तीसगढ़ विधानसभा होकर कल वो उद्घाटन करी और राज्य निर्माता श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी के मूर्ति के भी अनावरण करी और राज्य उत्सव का उद्घाटन करी। और आज हम माननीय विष्णु साय जी नेतृत्व में छत्तीसगढ़ सरकार के सब मंत्रिमंडल के मंत्रीमंडल, सांसद सब जिला में जाके आज जिला स्तर के हम राज्य निर्माण के हम आज उत्सव मना था। आप सब लोग छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण के बहुत बहुत बधाई देवत हो और 25 साल में हमारे छत्तीसगढ़ एक नया कार्यक्रम आने वाले समय में हम बहुत आगे बढ़ो। क्योंकि हमारे सरकार की बहुत सारे योजनाएं जीवन से लेकर मृत्यु तक के आदमी के हर परिस्थिति में हर समाज पर। दुर्ग से सी न्यूज़ संवाददाता धर्मेंद्र गुप्ता की रिपोर्ट।
कांकेर जिले के दुर्ग कोंदल में संचालित पोस्ट मैट्रिक बालक छात्रावास की स्थिति इन दिनों चिंताजनक बताई जा रही है। शिवसेना नेता महेश वासुदेव दुबे ने बताया कि छात्रावास में 108 बच्चे रह रहे हैं, लेकिन शासन से मिलने वाली राशि के बावजूद छात्रों को उचित भोजन और आवश्यक सामग्री नहीं दी जा रही है। आरोप है कि बच्चों को भोजन में सब्जी तक नहीं मिलती, गैस सिलेंडर और लकड़ी की व्यवस्था समय पर नहीं होती। शिवसेना ने ये भी आरोप लगाया है कि पिछले 2 महीनों से छात्रावास का सेप्टिक टैंक भरा पड़ा है, जिसके कारण छात्रों को खुले में शौच के लिए जाना पड़ रहा है। नेताओं ने कहा कि सहायक आयुक्त और संबंधित अधिकारियों की लापरवाही के कारण आश्रम और छात्रावासों की हालत दिन पर दिन बिगड़ती जा रही है। शिवसेना ने चेतावनी दी है कि यदि जल्द कार्य नहीं ही किया गया तो पार्टी कार्यकर्ता सहायक आयुक्त कार्यालय कांकेर का घेराव करेंगे। मेरा नाम संजय कुमार पुरो है। कौन सी कक्षा में पढ़ते हैं? इस साल 12th में हूँ। कहाँ रहते हैं और? यही हॉस्टल में रहता हूँ। कौन से हॉस्टल में? PMT छात्रावास दुर्ग। क्या समस्या है हॉस्टल में? सर यहाँ पे ये समस्या है कि हमारे जो अधीक्षक हैं वो अधीक्षक यहाँ पे आगे रुकते नहीं, आते हैं 2-3 मिनट ऐसे ही बैठते हैं, 4 आने चाय पी के चले जाते हैं और यहाँ पे कुछ भी समस्या को बताने से वो हल नहीं कर रहे हैं। और हमारे बहुत सारी समस्याएं जैसे कि बेड है नहीं पर्याप्त मात्रा में और एडमिशन बहुत ज़्यादा हो गया है, तो हमें 2 मतलब एडजस्ट करके रहना पड़ रहा है। एक बेड पे 2 आदमी सो रहे हैं, ऊपर से बेडशीट नहीं है, गद्दे पे ही सो रहे हैं। ब्लैंकेट वगैरह कुछ नहीं मिला है अभी तक और खाने के लिए थाली भी कम है, इसके लिए वेट करना पड़ता है। सर हम लोगों को वेट करते हैं, उसके बाद बाकी बच्चे खाते हैं, उसके बाद हम सीनियर उसी प्लेट से फिर दोबारा खाते हैं। कुछ लोग घर से लाए हैं क्या? जी, और जिनके पास नहीं है उन लोग अपने घर से भी लाए हैं। और सब्जी सर अभी फिलहाल आया भी नहीं है और आता है तो एक ही सब्जी। आज शिवसेना जिला इकाई कांकेर द्वारा दुर्गु कोंदल पोस्ट मैट्रिक प्री मैट्रिक छात्रावास में आज बच्चों के द्वारा शिकायत किया जा रहा है। वहां के पदस्थ अधीक्षक के द्वारा आदिवासी बच्चों का शोषण किया जा रहा है। शासन के द्वारा शासकीय राशि प्री मैट्रिक प्रति बच्चों को 1600 रुपये, पोस्ट मैट्रिक प्रति बच्चों को 1200 रुपया दिया जाता है और वहाँ 108 बच्चे हैं। ऐसा शासन के द्वारा लगभग 1,52,800 रुपया प्रति माह बच्चों के साबुन, तेल, पर्याप्त मात्रा में भोजन उपलब्ध कराने हेतु दिया जाता है, किंतु वहाँ के अधीक्षक के द्वारा न तकिया दिया जाता है, न गद्दा दिया जाता है, न बर्तन दिया जाता है, न बल्ब है, न वहाँ पे पंखा उपलब्ध है और विगत 2 माह से शौचालय का जो सेप्टिक टैंक है वो भी भरा हुआ है। आज वहाँ के हमारे आदिवासी बच्चों मजबूर होकर रात के अंधेरे में भी शौच के लिए खुले में जाने मजबूर हैं। हम आज कलेक्टर कांकेर के माध्यम से ज्ञापन सौंपे हैं। वहां कांकेर से सी न्यूज संवाददाता दीपेन मंडल की रिपोर्ट। खबर पन्ना से है, जहां कोतवाली पुलिस ने अवैध शराब के खिलाफ बड़ी कार्यवाही करते हुए भारी मात्रा में देशी और विदेशी शराब जब्त की है। इस कार्यवाही में पुलिस ने 3 आरोपियों को हिरासत में लिया है, जबकि एक मुख्य आरोपी शमशेर खान, जो आगरा मोहल्ले का निवासी बताया जा रहा है, फरार है। पुलिस के मुताबिक पकड़ी गई शराब की कुल कीमत 1 लाख रुपए से अधिक आंकी गई है, जबकि मौके से एक 4 व्हीलर वाहन भी जब्त किया गया है। जब्त किए गए मशरूका की कुल अनुमानित कीमत करीब 5 लाख रुपए बताई जा रही है। जानकारी के अनुसार आरोपी नागौद से शराब लाकर पन्ना में अवैध रूप से बेचने का काम करते थे। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और 3 आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और फरार आरोपी की तलाश तेज कर दी गई है। पन्ना से सी न्यूज संवाददाता रीना सोनी की रिपोर्ट। खबर मध्य प्रदेश के रीवा जिले के गुड़ विधानसभा क्षेत्र से है, जहां रायपुर करचुलियान जनपद क्षेत्र अंतर्गत ग्राम पंचायत अमलिया में 2 आंगनबाड़ी केंद्र, एक खजुआन और एक अमलिया में संचालित हो रहे हैं। लेकिन अमलिया आंगनबाड़ी केंद्र प्राइवेट भवन किराए पर लेकर संचालित किया जा रहा है।
इस संबंध में ग्राम पंचायत अमलिया सरपंच प्रतिनिधि अरविंद तिवारी ने मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि खजुआन में ग्राम पंचायत द्वारा सामुदायिक भवन में आंगनबाड़ी केंद्र संचालित करवाया जा रहा है। साथ ही उन्होंने कहा कि खजुआन में कागजों पर आंगनबाड़ी केंद्र का निर्माण पूर्ण हो चुका है, जिसका पैसा भी पूर्व के सरपंच व सचिव द्वारा आहरित किया जा चुका है, लेकिन जमीनी स्तर पर आज तक आंगनबाड़ी केंद्र निर्मित नहीं हुआ है। केंद्र के पास उपस्थित हैं, क्या मामला पूरा? हमारे ग्राम पंचायत में 2 आंगनबाड़ी केंद्र हैं, एक खजुआमन में है और एक अमिलिया में है। इन दोनों आंगनबाड़ी केंद्रों में भवन नहीं है। अमिलिया में प्राइवेट किराए से लेके चला रहे हैं, में भवन की समस्या है, और खजुआमन में हम अपनी सामुदायिक भवन में लगवा रहे हैं। खजुआमन में तो आंगनबाड़ी कागज में बना हुआ है, उसका पैसा आया था, लेकिन भवन नहीं है। जो पूर्व में थे सरपंच सेक्रेटरी जो भी थे, उन्होंने पैसा निकाल के खा लिया। आज तक उसमें आंगनबाड़ी भवन नहीं है खजुआमन में, और यहाँ के लिए पता नहीं, लेकिन 2 आंगनबाड़ी हैं, दोनों हमारे यहाँ भवन नहीं है। शासकीय कोई प्राइवेट स्तर में चल रहे हैं। सूचना विभाग को दी है? हाँ, कई बार हमने दिया है, उसके लेटर हैं हमारे पास। विभाग द्वारा क्या शासन मिलता है? विभाग द्वारा कोई वो नहीं मिला है। हमने महिला बाल विकास में भी दिया, और जिला पंचायत में भी दिया, और कलेक्ट्रेट में भी दिया है कि हमारे यहाँ ये समस्या है। घर से क्या बोला जाता है? कुछ नहीं, कागज लेके पावती देते हैं। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो यही है कि कागज बराबर लेते हैं, उसमें देखें पिंडिंग में डाल देते हैं, बिल्कुल ऐसे दराज में डालते हैं कि दोबारा उभरता ही नहीं है कागज। जो आपके क्षेत्र में जनप्रतिनिधि हैं, जनपद अध्यक्ष या पंचायत अध्यक्ष, उनसे आप संपर्क किए? हाँ, आंगनबाड़ी के बारे में हमने उपाध्यक्ष जिला प्रणव प्रताप जी से भी ये बात कही, उनके भी संज्ञान में है, लेकिन कुछ नहीं हुआ। जनपद जो सदस्य हैं उनके संज्ञान में है, और माननीय सबको नज़र में सबके है कि भवन नहीं है यहाँ। क्या बोला जाता है इसके बारे में? कुछ शासन ही नहीं मिलता है? कोई मतलब इसका कोई गारंटी? कोई गारंटी, बहुत प्रॉब्लम है। रीवा से सी न्यूज़ संवाददाता अर्जुन तिवारी की रिपोर्ट। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी जानकारियों के लिए बने रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ।